Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। तो अब हमने प्रीवियस वीडियो में जो था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट पार्ट किए थे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो देखो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या है हमें रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है इसके साथ। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -10 है। हमें a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैं a और c को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहीं से मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लूँगी, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ये फैक्टर्स आए। अब देखो हमें इसको किसी ऐसे तरीके से रीअरेंज करना है कि इसको इसमें से प्लस करूँ या माइनस करूँ, मेरे पास ये टर्म बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 है 5 है, 5 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ तो 3 आ रहा है मेरे पास, 3 इजीली आ जाता है। अब 5 को अगर मैं माइनस करूँ 2 में से तो मेरे पास आ जाएगा 3। जब मेरे पास 3 आ गया तो मैं क्या करूँगी, अब 3 मुझे नेगेटिव में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाऊंगी तो माइनस में आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं देखो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मेरे पास यही बन रहा है सेम। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूँगी कि मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में, x कॉमन आ रहा है दोनों में। मैंने x को ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया, एक x के साथ एक x कट गया तो रह गया x, माइनस x के साथ x कट गया रह गया 5, ये आ गया। अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी, 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 अंदर आ गया x माइनस 5। हमेशा ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास जो भी हम कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो हमेशा सेम आएंगी ये दोनों। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 2 और दूसरी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 5। तो ये जो थे हमारे पास -2 और 5 जो है रूट हैं इस इक्वेशन के। तो आप लिख सकते हो जैसे -2 एंड 5 आर द 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो 2 रूट आए हैं ये हमारे पास -2 और 5 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है कि 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू आ रही है 1, c की वैल्यू आ रही है -6। a और c को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 12। देखो 2 6 का 12, 2 3 का 6 एंड 3 1 का 3। अब हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरे पास जो है प्लस का 1 आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या करूँगी मैं, 2 2 ज़ा 4 होता है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, 4 में से मैं 3 को माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा। अब 4 हमें पॉजिटिव चाहिए क्योंकि इस टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, तो मैं क्या लिख लूँगी, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को माइनस कर रही हूँ, x बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखूँगी कि क्या कॉमन आ सकता है। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2 और x भी कॉमन आ रहा है। तो देखो 2 से 2 कट गया, x से x रह के गया, x रह गया हमारे पास, फिर प्लस। अब हमें पता है 2 2 ज़ा 4 होता है, इसका मतलब होता है ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो 4x डिवाइडेड बाई 2x, x और x कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 रह गया ना सिर्फ, वैसे ही फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब वैसे ही देखो माइनस माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, एक मैंने ले लिया माइनस को कॉमन। अब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने 3। अब यहाँ पे 3 देखो x रह गया, -3 2 ज़ा 6 रह गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस, अंदर वाली दोनों टर्म्स जो है हमारे पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर बन गए, 2x माइनस 3 और एक बन गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया मेरे पास।
अब यहाँ से देखो मैं इसको यहाँ करूँगी आगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, या माइनस का था नीचे इस साइड आके प्लस का हो गया, x इज इक्वल्स टू 3/2, एक वैल्यू आ गई ये हमारे पास, और दूसरी आ गई x इज इक्वल्स टू -2, यानी कि हमारे पास जो है 3/2 और -2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स आए हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम देखेंगे a की वैल्यू आ रही है √2, b की वैल्यू आ रही है 7, c की वैल्यू आ रही है 5√2। अब मैं a और c को अगर मल्टीप्लाई करूँ, देखो a मल्टीप्लाई c करूँ, √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2। अब हमें पता है अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। अब हमें प्राइम फैक्टर्स किसके निकालने हैं, 10 के फैक्टर्स निकालने हैं, 2 5 5 1। अब इसको कैसे भी अरेंज करके मेरे को 7 बनाना है। अगर मैं 5 में 2 को प्लस कर दूँ 7 बन जाएगा, तो मैं क्या लिख लूँगी, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से देखूँ क्या कॉमन ले सकती हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 है, मैं इसको √2 भी लिख सकती हूँ, तो मेरे पास √2x जो है कॉमन आ जाएगा यहाँ से। अब इसको क्या है, √2 से √2 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक x रह गया। अब ये जो 2 है अगर इसको √2 लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया मेरे पास, और एक x से एक x कैंसिल हो गया, यानी कि √2 रह गया अंदर। अब देखो यहाँ से 5 जो है कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या क्या फैक्टर बने, √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर्स बन गए हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगी मेरे पास, √2x इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू -5/√2, ये आ गया एक। और दूसरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -√2, यानी कि ये दो जो हैं हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो हम यहाँ पे कर लेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √2x²। सबसे पहले तो देखो ये 1/8 फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 1 है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा, 8 2 16x² माइनस यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 से 8x प्लस 8 1 ज़ा 8, 8 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 8 इस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जो इक्वेशन फॉर्म हुई वो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स निकालने, 16 1 ज़ा 16 यानी कि 16 के, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब मैंने कैसे अरेंज करके 8 बनाना है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो क्या करूँगी मैं, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, माइनस का 4x यानी कि माइनस माइनस प्लस और 8x माइनस का, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, एक x से एक x कैंसिल, एक x रह गया हमारे पास। अब देखो माइनस का साइन है, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी, मुझे अंदर बनाना है 4x माइनस 1, पर यहाँ पे क्या है +1, यानी कि मुझे माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो माइनस का 1 कॉमन लिया मैंने, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 1 है यानी कि 4x एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यानी कि 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास, ठीक है। क्या फैक्टर्स बन गए, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 1, 4x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/4, x इज इक्वल्स टू 1/4। ये दो फैक्टर्स जो है हमारे पास आ गए हैं इसके, ठीक है।
अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो फिफ्थ में क्या है हमारे पास, 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं देखूँ 100 आ रहा है, 100 के फैक्टर्स निकालूंगी तो देखो 100x का स्क्वायर। अब मैं अगर 100 के निकालूँ, 2 5 ज़ा 10 0 25 5 5 यानी कि 5 5 ज़ा 25 और 2 2 ज़ा 4। तो ये तो नहीं हो सकता है। अब 20 बनाना हमें कैसे बनाएंगे, 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 10 20 यानी कि माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 10 और x कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, 10 और x को अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 10 ज़ा 100 x माइनस 1। और यहाँ पे सेम एज इट इज़, माइनस का 1 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, 10x माइनस 1 फैक्टर बन गया, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आया, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, 10x इज इक्वल्स टू 1। माइनस से उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया ये, तो x की वैल्यू क्या आई, 1/10 और दूसरी x की वैल्यू क्या आई, 1/10। यानी कि हमारे पास